सभी साथियों को नमस्कार। ज्योतिष विज्ञान के कार्यक्रम में मैं किशोर नाथ झा सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, मकर राशि वालों के ऊपर शनिदेव विशेष कृपा बरसाएंगे 2025 में। कैसे? शनिदेव की 7.5 चल रही है पिछले 7.5 साल से, और मकर राशि वालों के ऊपर में 7.5 अब उतरेगी, क्योंकि शनिदेव चले जाएंगे मीन राशि में और चंद्रमा से तृतीय हाउस में चले जाएंगे। इससे होगा क्या? सबसे बड़ा फायदा आपका ये होगा कि जब 7.5 उतरती है तो शनिदेव तेजी से उसको फायदा देते हैं। 7.5 साल के दौरान जो भी परेशानी दी हुई रहती है, उन परेशानियों का जो रिटर्निंग होता है, जो पॉजिटिव रिटर्निंग होता है, वो सब आपको मिलता है। यानी कि जो चीज आपसे छीना गया था, आपसे नौकरी छीनी गई थी, आपसे धन छीना गया था, आपसे चल अचल संपत्ति छीनी गई थी, आपसे स्वास्थ्य छीना गया था, आपके दुश्मन बढ़ाए गए थे, ये सारी चीजें वो कंट्रोल कर देते हैं और कुछ ऐसा कर देते हैं कि आपको लगेगा कि 7.5 मेरी अब समाप्ति की ओर है और मेरा दिन अब सही होने वाला है। कैसे करते हैं, कैसे होता है, ये सारी बातें इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिटेल से बताने वाला हूं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। शनि की 7.5 बिल्कुल मुक्त हो जाएंगे आप 30 मार्च 2025 को। सभी मकर राशि वाले पूरी तरीके से शनि की 7.5 से मुक्त हो जाएंगे, और आप सभी लोग इसका इंतजार भी कर रहे हैं। हर किसी को अपने शुभ दिनों का इंतजार रहता है, तो मकर राशि वाले भी अपने शुभ दिनों का इंतजार तो कर ही रहे हैं। 30 मार्च 2025 वो डेडलाइन है, जिसके बाद शनिदेव अपना कुप्रभाव हटा लेंगे अपने मकर राशि वालों पर से। कैसे हटाएंगे, क्यों हटाएंगे, ये सारी बातें आप समझिए। आपका शनि अभी चंद्रमा से 2nd हाउस में है। 2nd हाउस में शनि देव का जाने का मतलब है कि 2nd हाउस से संबंधित सारी समस्याएं होना, वाणी का दोष हो जाना, फैमिली में अनबन हो जाना, बैंक बैलेंस से संबंधित समस्या, ये सारी चीजें करते हैं। इसके बाद अभी शनि देव ने अपनी शत्रु दृष्टि आपके 4थे भाव पर में दी हुई है। शनि का शत्रु होता है मंगल, और मंगल का घर है 4था घर, तो 4थे भाव भी भूमि भवन वाहन का होता है, माता का स्वास्थ्य का होता है। तो इन सारी चीजों में भी शनि देव में नेगेटिव इफेक्ट ही दिया होगा अब तक, क्योंकि 7.5 के दौरान शनि देव जहां जहां से गमन करते हैं, जहां जहां से उनका गोचर चलता है, वहां से शनि देव का शुभ फल तो प्राप्त नहीं होता। अब बात करेंगे हम मार्च 2025 से। शनि देव मित्रों आपके चले जाएंगे 3रे घर में, यानी कि बृहस्पति की राशि में। बृहस्पति से उनकी क्षमता है, और उनकी जो 3री दृष्टि रहेगी, 3री दृष्टि शनि देव की ध्वंसात्मक होती है, डिस्ट्रॉयड कर देती है। लेकिन उसकी एक कंडीशन है, कब ध्वंसात्मक होगी? जब 3रा भाव उनके शत्रु का घर हो। जो अभी इससे पहले था कुंभ राशि वालों के लिए 3रा भाव जो था वो मंगल की राशि थी, लेकिन अब क्या होगा, यहां पर वृषभ राशि हो जाती है। 12 से 2 3री राशि। तो वो शुक्र जो है शनि के परम मित्र हैं, तो यहां पर मित्र के घर पे दृष्टि देने से वो लाभ पहुंचाएंगे। 9th हाउस में जब शनि की दृष्टि पड़ेगी, वहां भी बुध है, वहां भी कोई दिक्कत नहीं है, और 10वीं दृष्टि भी बृहस्पति के घर में है। और शनि जब गोचर से 3रे भाव में आते हैं, तो सबसे बड़ी बात है कि आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हैं। पिछले 7.5 साल से काफी बड़ी समस्या चल रही थी, कॉन्फिडेंस का अभाव, पराक्रम का अभाव, धन का अभाव। उसके बाद हर किसी काम को करने के लिए पराक्रम की तो आवश्यकता ही होती है। सबसे पहले पराक्रम है। जीवन में और कुछ रहे नहीं रहे, कॉन्फिडेंस जरूर रहना चाहिए। कॉन्फिडेंस अगर आपके अंदर नहीं है तो आप कोई भी काम, छोटे से छोटा काम भी नहीं कर सकते हैं। अब शनिदेव ने क्या किया था, पराक्रम को ही खत्म कर दिया था। अब क्या होगा, शनिदेव 3rd हाउस में जब चले जाएंगे तो पराक्रम की वृद्धि करेंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, सुख की वृद्धि करेंगे, और सबसे बड़ी बात है, इसका तो सबसे बड़ा यही फल है कि हर कार्यों में सफलता देना। जिस काम में अब आप हाथ डालेंगे, 2.5 साल तक आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि शनि देव 2.5 साल तक मीन राशि में रहेंगे, और मकर राशि वालों के लिए वो 3रे भाव में रहेंगे। और 3रे भाव में जब शनि देव गोचर में आ गए तो क्या होगा, हर कार्य में सफलता देते हैं। आपको बस मेहनत जरूर करनी है, क्योंकि शनि देव मेहनत कश इंसानों को ज्यादा शुभ फल देते हैं, यानी कि एक इनका पर्याय है मेहनत। तो शनि देव कहते हैं कि जब मैं साथ में रहूंगा, जब मैं आपके लिए शुभ रहूंगा, जब मैं गोचर में आपके लिए शुभ रहूंगा, जब मैं आपकी कुंडली में आपके लिए शुभ रहूंगा, तो जो तुम मेहनत करोगे उस मेहनत में मैं तुम्हें पूरी सफलता दूंगा। तो वो समय आ गया है, आपको अपने मेहनत का पूरी आपको सफलता मिलेगी, हर हाल में मिलेगी।
मकर राशि वालों के साथ अभी एक समस्या और चली हुई थी कि नौकरी में उनको बहुत तरह की समस्याएं थी। नौकरी में समस्या थी, इसके लिए क्या हुआ, इसके लिए क्या होगा कि नौकरी की समस्या खत्म हो जाएगी, क्योंकि नौकरी आपको अगर जहां पे थे वहां पे अच्छी स्थिति होगी, अगर नौकरी छूटी हुई थी तो मिल जाएगी, और अगर नौकरी की तलाश में थे यानी कि आपका जो एम्बिशन था, अभी आपकी जो भी एम्बिशन अभी होगी मार्च 2025 में वो पूरी होगी, क्योंकि शनिदेव 2.5 साल और 2.5 साल मिला के जब वो 7.5 साल बना देते हैं तो जाते समय वो एम्बिशन को पूरी भी कर देते हैं। जिसकी जो एम्बिशन होती है, आप अपनी एम्बिशन देख लें और साथ ही साथ उस एम्बिशन के साथ आपको मेहनत तो करते रहनी है, क्योंकि मेहनत करने वालों के लिए शनिदेव बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, उन्हें 7.5 साल में आपने जो गलतियां की, आपकी कुंडली में अगर वो शनिदेव बिगड़े हुए थे तो, या फिर आपने उन 7.5 साल में जो गलतियां की उसका वो कुछ नेगेटिव इफेक्ट जरूर देते हैं, लेकिन हर किसी के जीवन में आता है। और जब 7.5 ऐसी है कि हर किसी के जीवन में आती ही है, क्योंकि शनिदेव 2.5 साल तक एक राशि में रहते हैं, तो लगभग 30-32 साल के बाद 7.5 सबकी आती रहती है। जीवन में मैक्सिमम 3-7.5 कोई देख सकता है। तो शनि देव की जब भी 7.5 आती है तो किसी न किसी प्रकार से समस्या आएगी, लेकिन जब वो जाने लगते हैं तो वो शनिदेव हर हाल में आपको खुशहाली दे करके जाते हैं। आपकी जो पारिवारिक समस्या होती है उसको दूर करके चले जाते हैं, आपकी धन की समस्या जो होती है उसको दूर करके चले जाते हैं। इतना ही नहीं, आपका जो स्वास्थ्य मंत्रालय अगर प्रॉब्लम में चल रहा था, यानी कि स्वास्थ्य समस्या अगर आपकी जो भी थी उसको भी वो ठीक कर देते हैं। तो शनिदेव अब आपको 30 मार्च 2025 से काफी अच्छा शुभ फल देंगे। आप बस इंतजार कीजिए। शनिदेव की अभी भी आराधना आप कर सकते हैं जहां तक हो सके, क्योंकि अभी का जो आपका समय है वो बिल्कुल सबसे क्या ट्रांजिशन टाइम है। पूरा दिसंबर बचा है, जनवरी बचा है, फरवरी बचा है। तो जहां तक हो सके मकर राशि वालों शनिदेव की आराधना करें। ओम शम शनश्चराय नमः इसका 108 बार जाप करें, 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें और दशरथ कृत शनि स्तोत्र भी पाठ करें। 110% 30 मार्च 2025 के आसपास हो सकता है किसी किसी के साथ 2 महीना पहले भी अच्छा रिजल्ट आ जाए, किसी को थोड़ा लेट मिले। यानी कि शनिदेव कभी कभी बहुत पहले भी फल दे देते हैं और थोड़ा डिले भी देते हैं, क्योंकि वो धीमा प्लेनेट है, लेकिन फल हर किसी को शुभ फल जरूर देंगे और आपके जीवन में हर हाल में खुशहाली तो आके ही रहेगी। मित्रों, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।